ये कहानी है एक साधारण घर में जन्मे उस बालक की, जिसकी नियति असाधारण थी, जिसने केवल 13 साल की उम्र में घर छोड़कर भगवान को पाने का मार्ग चुना, जिसका सफर काशी की गलियों से होता हुआ वृंदावन की रज तक पहुंचा। लेकिन जब शरीर टूटने लगा, दोनों किडनियां खराब हो गईं और हालात ऐसे बने कि उसे अपने ही आश्रम से बाहर कर दिया गया। तब उस अंधकार में राधा रानी ने अपने दिव्य दर्शन दिए। ये कहानी है हमारे प्रिय महाराज श्री प्रेमानंद जी महाराज की। साल 1972 उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के छोटे से गांव अखरी में एक साधारण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, अनिरुद्ध, जिसकी किस्मत कुछ अलग लिखी थी। घर का माहौल भक्ति और संस्कारों से भरा था और वहीं से उसके मन में भगवान को जानने की चाह जाग उठी। जब उसके हमउम्र बच्चे खेलते रहते, वो शांति से बैठकर गीता के शब्दों में जीवन का अर्थ खोजता, जैसे उसे किसी गहरी सच्चाई की तलाश हो। रात और सुबह के बीच का वो सन्नाटा, जब पूरा घर नींद में था और एक बालक जाग चुका था। लगभग 3 बजे अनिरुद्ध ने बिना किसी को बताए एक छोटे से थैले में गीता, एक चटाई, एक लोटा और एक चादर रखी और चुपचाप घर से निकल पड़ा। न कोई विदाई, न कोई शब्द, बस एक मौन निर्णय जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। ये भागना डर से नहीं था, बल्कि उस पुकार की ओर बढ़ना था जिसे उसका मन लंबे समय से सुन रहा था। घर छोड़ने के कुछ ही घंटों बाद उत्तर प्रदेश के सुनसान जंगलों के बीच नंगे पांव चलता हुआ अनिरुद्ध आगे बढ़ता रहा। चारों ओर घना सन्नाटा और अनजाना रास्ता। तभी मन पूछने लगा, कहाँ रहोगे, कैसे जियोगे, किसके भरोसे? और भीतर से एक धीमा उत्तर आया, जैसे भगवान रखें। दोपहर होते होते जंगल के बीच शंकर जी का एक विशाल मंदिर दिखाई दिया। अनिरुद्ध को मंदिर देखकर लगा कि यह स्थान साधारण नहीं। वो मंदिर के पास बैठ गया और तभी थकान और डर जैसे एक साथ टूट पड़े। दोपहर तक उसका मन इतना परेशान हो गया कि लगा अब होगा क्या। पेट में भूख से जलन थी और भीतर गहरी अशांति। तभी एक आदमी पास आया और बोला, अरे बेटा, यहाँ एक सूरदास स्वामी रहते थे, उनकी कुटिया में ताला लगा है, कहीं गए हैं क्या? हमें नहीं पता, हम तो नए हैं यहाँ, आज ही सुबह आए हैं। सुनो, मैं उनके लिए दही लाया था, पर अब वो यहाँ है नहीं और मैं इसे वापस भी नहीं ले जा सकता न। एक काम करो, तुम पी लो। उस क्षण वो दही किसी प्रसाद जैसा लगा और अनिरुद्ध ने महसूस किया कि इस अनजान राह पर भी वो अकेला नहीं है। भावनाओं से भरा हुआ वो मंदिर के भीतर गया। शिवलिंग से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ा, जैसे अपना सारा भय, भूख और अकेलापन महादेव के चरणों में समर्पित कर रहा हो। और उसी पल उसके भीतर गहरा विश्वास जन्मा। अब से महादेव ही उसका घर है, सहारा है और सब कुछ है। उसी भक्ति ने उसे नया जीवन दे दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगले भाग के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम प्रेमानंद जी महाराज के जीवन की अगली यात्रा देखेंगे। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।